हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी महाराज की जय हो, बड़े स्वामी महाराज की जय हो, दादा के दरबार की जय हो। आप सब लोगों को सर्वप्रथम अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभाशीष शुभकामनाएं। भावनका विश्वनाथ जी की कृपा हो। आइए थोड़ा सा भगवान नाम, 3 बार भगवान नाम का स्मरण, चिंतन और उसके तत्पश्चात सीधे चिंतन में प्रवेश। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज बड़ा ही सुंदर अवसर है और ये अवसर है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया हमारे यहाँ पर बड़ी पवित्र तिथि, बड़ी पावन तिथि, बड़ी ही शुभ तिथि बोली गई है। कारण है क्योंकि इसमें किया गया कोई भी कर्म, इसमें अर्जित होने वाला उस कर्म का फल वह है पुण्य फल, या इस तिथि में किया जाने वाला कोई भी कार्य, उस कार्य से संबंधित प्राप्त होने वाला कोई भी फल, उसका कभी क्षय नहीं होता, बल्कि उसकी नित्य निरंतर हमको प्राप्ति होती रहती है। और वह हमारे लिए जीवन में एक प्रकार से, इसको ये कहा जाए कि एक प्रकार से एफडी हो जाता है, जमा हो जाता है और उसको कभी खत्म नहीं किया जाता। ना तो कभी खत्म किया जा सकता है, ना कभी खत्म होता है। और वह अक्षय तृतीया आज ही के दिन, आजकल तो शायद मैं इतना ना बता पाऊँ जितना आप लोग आज के दिन में कह देंगे कि गूगल वगैरह पे और उस पर जो है इतना सारा चल रहा है कि आप लोग जो है अपने आप ही स्वतः ही देख सकते हैं कि आजकल तो लोग इतना सारा व्यवस्था कर रहे हैं, इतना सब कुछ बता रहे हैं कि जो है आज के दिन क्या क्या हुआ था। तो अक्षय तृतीया पर आज ही के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। माँ गंगा पृथ्वी पर पधारी थी और माँ गंगा का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ। और जब माँ गंगा का अवतरण हुआ, भगवान श्री परशुराम जी महाराज की उत्पत्ति हुई, उनका प्राकट्य हुआ। कल किसी ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी अक्षय तृतीया तो जो है कल की है, तो आपने आज कैसे भगवान परशुराम जी महाराज का जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव, प्राकट्य दिवस आपने मनाया? तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट करूं कि अक्षय तृतीया में जो हम लोग तृतीया तिथि है, वह तिथि कल शाम से और आज दोपहर तक, मतलब 1-1:30-2 बजे तक थी शायद। तो भगवान श्री परशुराम जी महाराज का जो जन्मदिन, जो जन्मोत्सव है, जो प्रकटोत्सव है, वो शाम के समय प्रदोष काल की वेला में हुआ। तो प्रदोष काल की वेला में होने के कारण से उनका जन्मोत्सव जिस दिन तृतीया शाम को प्रदोष काल में होगी, उस दिन भगवान श्री परशुराम जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऐसा एक प्रावधान है।
और इस प्रावधान के अंतर्गत में इसी कारण से भगवान श्री परशुराम जी महाराज का जन्मोत्सव कल हुआ, जबकि अक्षय तृतीया का व्यवस्था प्रातःकाल बेलवा में जो अपना स्नान दान या जो अन्यान्य पुण्य को अर्जित करने की जो व्यवस्था है वो आज सुबह की है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर आज के दिन ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, आचार्यों को दान दिया जाता है। हमारे यहाँ पर घर की बेटियों के हाथ में रुपया पैसा रखा जाता है। और आज ही के दिन लोग अनेक कार्य करवाते हैं। आज ही के दिन श्री वृंदावन माँ के बिहारी जी में बड़ा सुंदर चरण दर्शन होता है। आज ही के दिन भगवान श्री वृंदावन में माँ के बिहारी जी साल में वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया पर उनका बड़ा सुंदर चरणों का दर्शन उनके आने वाले, वहाँ पर उपस्थित होने वाले, पहुँचने वाले सभी भक्तों को कराया जाता है। चूँकि इस समय वर्तमान समय में लॉकडाउन है और उस लॉकडाउन की स्थिति अवस्था में इस समय पूरा विश्व इस कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, तो इसलिए वहाँ तक पहुँचना शायद सबके बस की बात ना हो। तो मानसिक रूप से आइए सभी लोग वहाँ पर भगवान के श्री चरणों का दर्शन करें। एक ने बड़ा सुंदर कहा मुझसे, बोले महाराज जी ये एक ही बार क्यों कराया जाता है साल में, वर्ष में? तो वर्ष में इसलिए एक बार कराया जाता है कि भगवान श्री जी के श्री चरणों का सानिध्य मिलना बड़ा कठिन है। भगवान के चरणों का सानिध्य पाने के लिए बड़े बड़े भक्त लोग नित निरंतर तपस्या करते हैं और नित निरंतर जो तपस्या करते हैं वह नित निरंतर तपस्या चरणों में भगवान के हमें चरणों का सानिध्य मिले, भगवान के श्री चरणों का हमें आशीर्वाद मिले, हम भगवान के चरणों के सानिध्य ना मिले तो हमें भगवान के चरणों की रज मिल जाए। इस भाव से हम लोग अधिकतर करके भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं। भगवान के चरण कमल में हम बड़ा सुंदर सा एक भजन भाव है, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ ब्रज रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ ब्रज रज बन के। बड़ा सुंदर भाव है, संतों का भाव है। तो उसमें भगवान के आपने एक बड़ा सुंदर दर्शन किया होगा, और वो दर्शन क्या है जरा विचार करिए। एक आप लोगों ने आपने भगवान का एक वो दर्शन है जिसमें भगवान अपने दाहिने पैर को अपने हाथ में लेकर के और दोनों हाथों से बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़, छोटा सा बच्चा स्वरूप है, एक पत्ते के ऊपर विराजमान है। यह स्वरूप भगवान बालकृष्ण का स्वरूप है। और ये स्वरूप क्या है? ये स्वरूप में भगवान एक छोटे से बालक बनकर, एक छोटे से बच्चे बनकर के एक पत्ते के ऊपर विराजमान है, और उस पत्ते के ऊपर विराजमान होकर के भगवान श्री कृष्ण अपने दाहिने पैर को पकड़ करके और उसे मुंह में उसका जो अंगूठा है उस अंगूठे को चूस रहे हैं। तो ये आप लोगों ने अक्सर करके छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा। कभी आप लोगों ने इस भाव को जानने की चेष्टा की? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भाव क्या है? इसके पीछे वह है भगवान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप की पुनरावृत्ति वह बच्चा क्यों करता है। अच्छा, पहले तो भगवान के उस स्वरूप में कितनों ने दर्शन किए हैं? जितनों ने दर्शन किए हों जरा हाथ जोड़ करके मुझे भेजें, तो जिससे कि मैं समझ पाऊं कितने लोगों ने भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया है।
जिसमें भगवान एक पीपल के पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं, छोटा सा स्वरूप है। और ये दर्शन मार्कंडेय मुनि जी को हुआ था। श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है कि करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि बालमुकुन्दं शिरसा नमामि बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। भगवान एक छोटे से मार्कंडेय जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, और उस दर्शन में भगवान का दर्शन क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा बालक जिसके मस्तक के ऊपर मोर मुकुट है, इसके गले में एक बड़ी सुंदर सी एक मोतियों की माला पड़ी हुई है, बाजूबंद है छोटे छोटे से, हाथों में एक काले रंग के, जैसे बच्चे को हम पहरा देते ना कि कहीं इसको नजर ना लगे। और भगवान हमारे उसको आज एक धारण करके बड़ी सुंदर सी, भगवान ने एक छोटी सी लंगोट धारण की हुई है पीतांबर की, पीत वस्त्र की, और छोटा सा स्वरूप उसको धारण करके भगवान एक पीपल के पत्ते के ऊपर लेटे हुए और अपने दाहिने पैर को उठा करके अपने मुख में लगा करके दाहिने पैर का अंगूठा चूस रहे। अच्छा, ये प्रक्रिया, ये आप दर्शन आप लोगों ने भी किया होगा। छोटा सा बच्चा होता है ना, वो बच्चा अपने पैर को उठाता है, पैर को उठा करके अपने मुंह से लगा करके कभी कभी खिल कर है करता हुआ, हंसता हुआ उसके मुख, अपने मुख पे अपने ही पैर के अंगूठे को चूसने लगता है जब अपनी मस्ती में होता है। जरा विचार किया आपने, दर्शन तो किया हो, ऐसा क्यों? ये भाव भी इसके पीछे भी बड़ा सुंदर भाव है। भगवान मन में विचार करते हैं कि अरे भाई, जिसे देखो, जब देखो, जहां देखो, हर व्यक्ति आकर के मेरे चरणों का आश्रय लेना चाहता है, मेरे चरणों में रहना चाहता है। मेरे कहता है प्रभु आपके चरणों का चरणामृत मिल जाए। क्या मिल जाए? चरणामृत मिल जाए, आपके चरणों का अमृत मिल जाए, आपके चरणों का जल मिल जाए, आपके चरणों का आश्रय मिल जाए, आपके चरणों की कृपा मिल जाए, आपके चरणों की रज मिल जाए, आपके चरणों को लेकर के मैं अपने हृदय में धारण कर लूं। जरा विचार करिए। अच्छा, हृदय में क्यों धारण करें हम? ये भी बात बड़ी सुंदर है। भगवान के चरण क्या हैं? जरा विचार करिए, भगवान के चरण क्या हैं? हम अक्सर करके बड़ा सुंदर एक श्री रामचंद्र, भगवान श्री राम की स्तुति में बड़ा सुंदर गाते हैं ना, भगवान के चरण कैसे कमल के समान हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भयदारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंजलोचन, भगवान का मुख कैसा है? भगवान का मुख एक नए विकसित कमल के समान। नव कंजलोचन कंज मुख, भगवान के नेत्र कैसे? कमल के समान है। जरा विचार करिए, भगवान का जो उपमा दी जा रही है ना वो प्रभु की, राम जी की, वो है सब कमल के। तो भगवान के चरण कैसे हैं? भगवान के चरण पद कंजारणम, कमल के समान है। अच्छा, इन कमलों को हम क्या चाहते हैं? क्या प्रभु आप इन हृदय, इनके चरणों को आप लेकर के हमारे हृदय में धारण कर लो। अरे यहां रखो ना, यहां मस्तक के ऊपर। राजा बलि ने क्या कहा? राजा बलि ने कहा प्रभु, जब दान देने की बारी आई तो राजा बलि ने एक ही बात, जब तीसरा पैर रखने की बारी आई तो राजा बलि ने कहा प्रभु आप मेरे मस्तक के ऊपर रख दीजिए, आपका आशीर्वाद हो जाए, मेरे मस्तक के ऊपर अपने चरणों को रख दिए। तो हम यहाँ क्यों नहीं रखवाते?
हम क्या कहते हैं, आपके चरण हमारे हृदय में बस जाएं प्रभु, आप हृदय में हमारे चरणों को धारण कीजिए। हमारा हृदय आपके चरणों को धारण करना चाहता है। जरा विचार करिए, क्यों का धारण करना चाहता? अच्छा, हृदय ही क्यों धारण करना चाहता है? हम बुद्धि में क्यों नहीं धारण करते? हम अपने दिमाग में क्यों नहीं रखते? हम अपने विवेक पे क्यों नहीं धारण करते? हम अपने विचारों में क्यों नहीं रखते? दृष्टि में क्यों नहीं रखते? अन्य जगहों पर क्यों नहीं रखते? हृदय में क्यों रखते हैं? क्योंकि जरा उपमा अलंकार देखिए, अलंकार देखिए हमारे यहाँ। अलंकार क्या है? अलंकार है भगवान के चरण क्या है? कमल के समान है। भगवान के चरण क्या है? कमल के समान। अच्छा, अब जरा विचार करिए, कमल खिलता कहां है? कमल कहां खिलता है? कीचड़ में खिलता है। और हमारा हृदय क्या है? हम मान रहे हैं हमारा हृदय कीचड़ है, विषयों से, भोगों से, वासनाओं से, इच्छाओं से भरा पड़ा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा हृदय तो कीचड़ के समान है, और कीचड़ के समान होने के कारण से आपके कमल, अगर वहां पे अगर कुछ विकसित हो सकता है, अगर वहां पर कोई चीज लग सकती है, अगर कीचड़ किसी को धारण कर सकती है, तो वह है प्रभु कमल। और उन कमलों में भी आपके जो चरण कमल हैं, जो आपके चरण कमल हैं, ये हमारे हृदय में धारण हो जाए। क्योंकि कहा ना, हृदय क्या है? जरा विचार करिए, आप अपने हृदय, हमारा हृदय बड़ा गंदा हृदय है। हमारा हृदय जो है वो है, उसमें कीचड़ है, उसमें गंदगी है, उसमें विषयों की गंदगी है। उसमें क्या है? उसमें विषयों की गंदगी है हृदय में। हमारे हृदय में गंदगी किसकी है? हमारे हृदय में गंदगी भोगों की गंदगी है, कामनाओं की गंदगी है हमारे हृदय में। तो हम क्या कहते हैं प्रभु से? प्रभु आपके चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, आपके चरणों का आश्रय हम अपने हृदय में लें। तो भगवान क्या, तो हृदय में हम क्यों धारण कर रहे हैं? क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है। कमल कहां खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। और अगर कमल कीचड़ में खिलता है तो जरा विचार करिए, कमल अगर कीचड़ में खिलता है तो जरा विचार करिए कि हमारे हृदय में किस चीज का विकास हो सकता है, कौन सी तत्व, कौन सा भगवान का वह तत्व। इसलिए हमारे यहां भगवान के चरणों को कमल कहा गया। अब भगवान जरा विचार करिए, भगवान क्या कर रहे हैं? करारविंदेन पदारविंदम। भगवान की स्तुति मार्कंडेय जी महाराज ने बड़ी सुंदर की कि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बाल मुकुंदम शिरसा नमः। मुकुंदम शिरसा नमः। जो बाल मुकुंद भगवान हैं, उनको मैं सर से जोड़ करके, हाथ जोड़ करके, सर झुका करके, सिर से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अब भगवान ने मन में विचार किया, भाई जिसको देखो, जहां देखो, जिस भगत को देखो, जिस व्यक्ति को देखो, जिस संत को देखो, वह मेरे चरणों की रच चाहता है, मेरे चरणों का आश्रय चाहता है, मेरे चरणों का चरणामृत चाहता है। मुझे प्रभु आपके चरणों का चरणामृत मिल जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। अब भगवान मन में विचार करते हैं, ऐसा कौन सा अमृत तत्व है जो मेरे चरणों में, ऐसा कौन सा अमृत तत्व है जो मेरे चरणों में है। तो भगवान क्या करते, बोले जरा इस अमृत को मुझे भी तो देखना। अरे मेरे पास में कोई चीज है और वो मुझे ही नहीं मालूम है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने पैर को उठाते हैं, दाहिने पैर का उठा करके, और अपने दाहिने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डालते हैं, उसे चूसते हैं। क्या करते हैं? उसे चूसते हैं। चूसने का अर्थ है उसको जो है भगवान चूस करके ये मानो प्राप्त करना चाहते हो, समझना चाहते हो। वह विचार करते हुए उस अंगूठे को चूसते, तो वह मानो ये प्रतीत करते हैं
ये मानो महसूस करना चाहते हैं, भाई मैं भी तो जरा चक्के देखूं, जिसे देखो वही मेरे चरणों को धोने में लगा रहता है। ऐसा अमृत तत्व जरा मुझे ही नहीं पता है, मेरे चरणों में कौन सा अमृत तत्व। तो ऐसे चरणों का दर्शन, ऐसे चरणों का दर्शन आज के दिन शिववृंदावन में बांके बिहारी जी में होता है।